सबसे पहले बड़ी खबर आपको बताएं, जमीन के बदले नौकरी मामले में बिहार से लेकर हरियाणा के गुरुग्राम तक इस वक्त रेड चल रही है। हालांकि करीब 6 घंटे तक चली गुरुग्राम में तेजस्वी के मॉल पर सीबीआई की रेड अब खत्म हो गई है, तो वहीं कटिहार में अशफाक करीम के ठिकानों पर छापेमारी में सीबीआई ने 12 लॉकर तोड़े हैं। वहीं पटना में राबड़ी देवी के निजी सचिव नागमणि राय के घर पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सुनील सिंह के घर के बाहर सीबीआई टीम को लोगों ने घेर लिया और जमकर प्रदर्शन भी किया गया। तो आरजेडी के 25 ठिकानों पर रेड चल रही है। कटिहार, मधुबनी, गुरुग्राम, फैयाज अहमद और सुनील सिंह के घर पर भी सुबह से छापेमारी जारी है। एजेंडा पेश किया जा रहा है, मतलब मेरे ट्विटर हैंडल पे भी देखिएगा, मतलब आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। अब आप बताइए कि पूरी तरीके से बेबुनियाद आरोप हम लोगों पे लगाया गया, कैरेक्टर जो हम लोगों को खराब किया गया। 2017 में भी हम पे मुकदमा हुआ, वो तब की बात है जब मेरा मूछ नहीं था। उस मुकदमे में क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या निकला, कुछ तो बताइए। और इस खबर पर पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रुपेंद्र श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता, और गुरुग्राम से देवेंद्र हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं रुपेंद्र श्रीवास्तव के पास, जो कि पटना में मौजूद है। पटना में भी हमने देखा रेड की गई और लालू के करीबियों के 25 ठिकानों पर सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी यहां पर चली है। सबसे पहले रुपेंद्र आपसे जानेंगे, क्योंकि पटना में भी छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहां पर फिलहाल अभी स्थिति क्या है, क्या जब्त किया गया, कहां पर ये पूरी कार्रवाई पहुंची है, क्या आगे भी ये छापेमारी जारी रहेगी? देखिए, आगे भी ये छापेमारी जारी रहेगी और जो भी लालू यादव के करीबी लोग हैं उनके यहाँ जो छापेमारी जो है वो हो रही है। और साफ तौर पर बता दें कि पहले एमएलसी सुनील सिंह जो है उनके यहाँ छापेमारी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आप अशफाक करीम जो हैं सांसद है राज्यसभा के, और फैयाज अहमद जो है वो सांसद है राज्यसभा के, उनके दोनों को मेडिकल कॉलेज है, उनके यहाँ जो है छापेमारी जो है सीबीआई की शुरू हुई। ये पहले सुबह जो है इनके घर छापेमारी हुई, उसके बाद कई जो और जो नेता हैं जो जिनके यहाँ जो है सीबीआई की जो है लगातार जो है छापेमारी चल रही है। सीबीआई की छापेमारी को लेकर खास तौर पर बिहार में पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है और आरजेडी के नेता साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो फ्लोर टेस्ट, क्योंकि आज जो नई सरकार का जो है फ्लोर टेस्ट भी है, क्योंकि आज बिहार विधानसभा में जो है महागठबंधन की जो 10 तारीख को जो है सरकार बनी है, बीजेपी से अलग होकर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आए, तेजस्वी यादव के साथ आए और सरकार बनी है, उसका फ्लोर टेस्ट था। और फ्लोर टेस्ट से पहले ही जिस तरह से छापेमारी की गई है उसको लेकर अब साफ तौर पर आरजेडी कह रही है कि केंद्र सरकार के जो है सीबीआई जो और ईडी जो है केंद्र सरकार के इशारे पर जो है काम कर रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि जो गुरुग्राम में जो मॉल है वो मेरे नाम से, वो मॉल विधानसभा में उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पे जो मॉल है वो मेरे नाम से मॉल नहीं है, लेकिन मेरा नाम वहाँ पर घसीटा जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि लगातार जो है सीबीआई और ईडी से हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये जरूर कहा, और जो उसके डायरेक्टर हैं, जो उसके मालिक हैं मॉल के, उनके नाम को विधानसभा के पटल पर उन्होंने बताते हुए कहा कि वो मॉल मेरा नहीं है, लेकिन मेरा नाम जो है उसमें घसीटा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो पटना पर इस वक्त क्या सियासी गर्मियां चल रही हैं, किस तरह सीबीआई छापेमारी कर रही है और सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, ये रुपेंद्र हमें बता रहे हैं। गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं, देवेंद्र हमारे साथ हैं। 6 घंटे तक गुरुग्राम में तेजस्वी के मॉल पर सीबीआई रेड चली है। देवेंद्र, आपसे फिलहाल ताजा अपडेट लेना चाहेंगे।
देखिए बिल्कुल स्वाति, करीब 6 घंटे तक सीबीआई की रेड चली। गुरुग्राम में 3 अलग अलग ठिकानों पर व्हाइट लैंड के ऑफिसेज पर ये रेड की गई थी और यहाँ से फिलहाल सीबीआई निकल चुकी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, एक प्रिंटर और एक लैपटॉप अपने जब्त किया है। और बताया जा रहा है कि जो अर्बन क्यूब मॉल, मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूँ, इसी मॉल के ऑफिस में सीबीआई सुबह करीब 10 बजे पहुंची थी। और इसके अलावा व्हाइट लैंड के जो 2 अन्य ऑफिसेज थे वहां सीबीआई की टीम पहुंची और तीनों ही जगह एक साथ रेड की गई। और जिस तरह से बताया गया कि अर्बन क्यूब जो व्हाइट लैंड निर्माण कर रही है इस निर्माणाधीन मॉल का, ये तेजस्वी यादव का इसमें मोटी रकम लगी है। और लगातार जिस तरह से सीबीआई नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच कर रही है और उस बीच आज गुरुग्राम में भी इस मॉल के यहाँ रेड की गई और करीब 6 घंटे रेड चली। निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस बीच आरजेडी ने ये इनकार किया है कि जो मॉल है वो उनके नाम नहीं है। लेकिन सीबीआई की तरफ से तथ्य एकत्रित किए गए थे, क्योंकि जब जांच चल रही थी तो उसी में जो तथ्य हाथ लगे थे उसी आधार पर इस व्हाइट लैंड ऑफिस में रेड की गई थी। और ये बताया गया था कि अर्बन क्यूब नाम का जो ये मॉल है सेक्टर 71 में, ये तेजस्वी यादव का इसमें मोटी रकम लगी है और उनके जो रिलेटिव है, नजदीकी हैं, उनके नाम से ये कंपनी बनाई गई और उसके बाद इस रकम को यहाँ एडजस्ट किया गया, इन्वेस्ट किया गया और यहाँ ये मॉल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। एसपीआर रोड पर ये निर्माण किया जा रहा है मॉल का और ये बेशकीमती जमीन है। और यहाँ जिस तरह से इस मॉल का निर्माण किया जा रहा था, जब सुबह सीबीआई पहुंची तो जो कर्मचारी अंदर काम कर रहे थे उनको अंदर ही रहने दिया, किसी को बाहर नहीं आने दिया। और 6 घंटे तक लगातार सीबीआई की 2 टीमें इसी दफ्तर पर मौजूद रही, लगातार दस्तावेजों को खंगालती रही। और यहाँ से करीब 6 घंटे बीत जाने के बाद जब रेड खत्म हुई तो एक लैपटॉप, कुछ जो डिजिटल पेपर्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, या एक प्रिंटर यहाँ से लिया, यहाँ से जब्त किया और उसके बाद यहाँ से रवाना हुई। और जिस तरह से अब यहाँ से छापेमारी में ले गई है और 6 घंटे तक, जैसा आपने बताया देवेंद्र, पूरी छापेमारी चली है। वहीं पटना में भी 25 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई है। साफ तौर पर यहां पर आज फ्लोर टेस्ट भी होना है महागठबंधन का, जिसका नेतृत्व खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं। और उसके पहले ये तमाम छापेमारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। बहुत धन्यवाद करेंगे पटना से रुपेंद्र श्रीवास्तव और गुरुग्राम से देवेंद्र हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए।